करोड़ 36 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी इस देश में, और जब वो कंपनी यहां से भागी है, इतनी बड़ी दुर्घटना करके उसको यहां से भागना पड़ा, तब उसका 1 साल का नेट प्रॉफिट 860 करोड़ रुपए था 1984 में। बहुत सारी कंपनियां हैं। अब जब किताब आपको मिलेगी ना, तो उस किताब में तो आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे, मैंने उदाहरण के लिए दिए ताकि आप दूसरों को ये बता सकें। ये पूंजी 1 पैसे के लाते नहीं, और मैंने जो पिछले 18 साल अभ्यास किया उसमें से जो तथ्य निकला है वो आप हमेशा याद रखो कि एवरेज कोई भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी भारत में आकर $1 अगर लगाती है तो पहले ही साल में वो $3 यहां से कमा के ले जाती है। एवरेज है ये। $1 माने 50 रुपए अगर उस कंपनी ने भारत में पूंजी निवेश कर दिए तो उसी साल में उस 50 रुपए पर 150 रुपए वो कमा के यहां से ले जाएगी। $1 के इन्वेस्टमेंट पे $3 कमाते हैं, इसलिए वो भारत में आते हैं। कोई यहां धर्मादा संस्थान खोलने नहीं आए हैं और हमारे ऊपर कोई दया प्रेम करुणा बरसाने नहीं आए। एक भी कंपनी बताओ पूरे देश में जिसने कोई गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला हो, कोई अनाथालय खोला हो, कोई गौशाला खोली हो, कोई एक भी कंपनी ऐसी जिसने कभी भी देश के किसी युद्ध में मदद की हो, कोई भी एक विदेशी कंपनी जिसने किसी बेसहारा को सहारा दिया हो, किसी विधवा को पेंशन दी हो, ये सारी की सारी विदेशी कंपनियां केवल और केवल इस देश को लूटने के लिए आती है, इनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता। मैं आपको एक ताजा घटना सुनाता हूं। आपको मालूम है बिहार में बाढ़ आई और परम पूजनीय स्वामी जी ने उस बिहार की बाढ़ के राहत के लिए देश के लोगों से अपील की। करोड़ों रुपए का डोनेशन आया और खर्च हुआ, ये आपको मालूम है। अब मैं दूसरी घटना इसी के समानांतर सुनाता हूं। बिहार की बाढ़ की राहत में मदद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरे देश को अपील किया, पूरे देश को। तो करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद लोगों ने दी, लेकिन एक भी विदेशी कंपनी ने 1 रुपया बिहार की बाढ़ राहत में दान नहीं दिया, एक भी विदेशी कंपनी। और बात को ये सेम कहने से बात नहीं बनती, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जो है ये जब प्राकृतिक दुर्घटना ये चाइना में हुई, वहां पर भी भूकंप आया, लोगों के घर ढह गए, और जब कोका कोला और दूसरी कंपनियां वहां पर भी, ये सारी दुनिया में फैले हुए ये इतनी षड्यंत्रकारी है, तो वहां के लोगों ने जब देखा कि प्राकृतिक आपदा आई और हजारों करोड़ रुपए हमसे लूट करके ले गई ये कंपनी और हमारी मदद नहीं, तो वहां के लोगों ने कोका कोला पीना बंद कर दिया। हमारे देश के लोग नहीं करते इनका बहिष्कार, लेकिन अब इस देश ने एक आवाज उठानी है कि ये तमाम जो विदेशी कंपनियां जो शून्य तकनीकी का सामान लूट करके देश का कई लाख करोड़ रुपए लूट के लेके गई हैं, अब तो एक कसम खानी है कि ना तो विदेशी सामान प्रयोग करेंगे और ना करने देंगे, ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे इस देश के अंदर, ऐसा विचार तैयार करेंगे, ऐसा अभियान और आंदोलन। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन का, इस क्रांति का। अब मैं आपको एक आखिरी आंकड़ा बताना चाहता हूं। ये तो 8-10 कंपनियों के मैंने नाम लेके बताए, ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां इस देश में हैं। कुल मिलाकर ये 5000 कंपनियां एक साल में 2,32,000 करोड़ रुपए लूट रही हैं। कुल मिलाकर एक साल में 5000 कंपनियां 2,32,000 करोड़ रुपए साल का। और बहुत दुख की बात है कि इसमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लूट तो ऐसे सामान को बेचकर वो कर रही है जिसको हम खुद बना सकते हैं और अच्छे से बेच सकते हैं। अब मैं वो सामान जरा गिनाना चाहता हूं आपको। विदेशी कंपनियां कौन कौन से सामान बनाकर बेचकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा लूटती हैं साल का। वो हाईटेक और सुपरटेक सामान तो बात ही छोड़ दो आप, जो साधारण सामान है। बाटा का बाटा बताया, जूते बेचती है, मोजे बेचती है, जूते मोजे, रेडीमेड कपड़े, बच्चों के नेकर, टी शर्ट, बनियान, अंडरवियर, फिर चमड़े के थैले, चमड़े की बेल्ट,
चमड़े के थैले, यही सब बेचकर ये अचार चटनी तो बताए। हाँ मैं बता रहा हूं। तो बाटा कंपनी तो यही सब चीजें बेचती है। उसके बाद एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, वो चाय बेच के ही लूट रही है इस देश को। तरह तरह के नाम की चाय उनकी बिक रही है इस देश में। चाय है, कॉफी है और रसोई घर के कुछ मसाले बेच रहे हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हाईटेक नहीं। फिर एक कंपनी है कैडबरीज इंडिया, वो तो चॉकलेट बेच रही है बच्चों की, और चॉकलेट का भाव पता 1500 रुपए किलो है। हाँ, 10 ग्राम चॉकलेट 15 रुपए की है। 1500 रुपए किलो में इस देश में कौन सी मिठाई मिलती है, जरा बताइए मुझे। 3 किलो बादाम आ जाएगा इसमें। काजू की बर्फी ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए किलो। बूंदी के लड्डू बहुत अधिक तो 60-70 रुपए किलो। बेसन के लड्डू 100 से 150 रुपए किलो। मावे की बर्फी 100 से 150 रुपए किलो। अच्छी से अच्छी मिठाई आप 100-150 रुपए किलो में खा सकते हैं। चॉकलेट 1500 रुपए। और चॉकलेट बनने में क्या लगता है? दूध लगता है, जो 10 रुपए लीटर का मिलता है इस देश में। और क्या लगता है? उसको 1500 रुपए किलो में ये कंपनी बेचती है, कैडबरीज इंडिया। फिर एक कंपनी है कोलफैक्स, वो बनाती है शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन। फिर कॉलगेट पामोलिव बनाती है टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर, साबुन, शेविंग क्रीम। फिर एक कंपनी है विदेशी कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो तो मक्के के दाने बेचती है बस। वो सुना है कॉर्न फ्लेक्स? आजकल पढ़े लिखे मूर्ख लोग उसका बहुत नाश्ता करते हैं। मैंने एक कैटेगरी बनाई है एजुकेटेड इडियट्स की। वो मकई के दाने के भुने हुए हिस्से को रोज सवेरे दूध में मिला के खाते हैं। 300-400 रुपए किलो। मक्का मिलती है 15 रुपए किलो। तो वो कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड। फिर एक कंपनी है ड्यूफार इंटरफेन, ये तो सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनाती है। फिर एसकेएफ एक कंपनी है, वो दर्द निवारक मलहम बेचती है इस देश में। उस मलहम की कीमत है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। फिर एक कंपनी है फिस्कर्स करके, वो कैंची, चाकू और ये आल पिन और सेफ्टी पिन बनाती है। फिर एक फन स्कूल कंपनी है, वो बच्चों के खिलौने बनाती है। फिर जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की बड़ी भारी कंपनी है, पंखा, बल्ब, बिजली की ट्यूब ये सब बनाती है। जॉफरी मैनर से टूथपेस्ट, टूथब्रश बनाती है। ग्लैक्सको बेबी फूड वगैरह और कुछ दवाएं बनाती है। गॉडफ्रे फिलिप्स है एक बहुत खतरनाक कंपनी आईटीसी जैसी, जो सिगरेट बेचती है और चाय बेचती है। फिर उसके बाद ग्रामोफोन इंडिया है, रिकॉर्डर कैसेट बनाती है। तो ये सब चीजें जो आप सुन रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, किताब में मिल जाएगी। आप बताओ इसमें हाईटेक क्या है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो मिसाइल बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, जो हमारे देश में अर्जुन टैंक बनाती है या बड़े बड़े हथियार बनाती है? कुछ नहीं है।